महाभारत में धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन और दुशासन समेत 100 पुत्र और एक पुत्री के पिता महाराज धृतराष्ट्र जन्म से ही क्यों अंधे थे? दरअसल राजमाता सत्यवती और महाराज शांतनु के पुत्र चिंत्रांगद और विचित्रवीर निसंतान ही परम धाम को सिधार चुके थे और पितामह भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुके थे। तब हस्तिनापुर के राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए माता सत्यवती ने भीष्म पितामह को विचित्रवीर की पत्नी अंबिका और अंबालिका से विवाह करने का आग्रह किया, किंतु पितामह भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य वाली प्रतिज्ञा का ध्यान दिलाकर इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। तब राजमाता सत्यवती ने भीष्म पितामह को ऋषि पाराशर के पुत्र व्यास जी को आमंत्रित करने के लिए आदेश दिया, लेकिन जब भीष्म पितामह ने ऋषि व्यास जी के ही आमंत्रण के बारे में माता सत्यवती से प्रश्न किया तो सत्यवती ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर भी खुद व्यास जी ही देंगे। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए भीष्म पितामह व्यास जी के पास पहुंचे। ऋषिवर अपनी सिद्धि से सब कुछ जान गए थे। उन्होंने पितामह भीष्म को ऋषि पाराशर और माता सत्यवती की कहानी बताते हुए कहा कि माता सत्यवती आपकी माता नहीं है, इसलिए आपने उनका कहना नहीं माना, लेकिन वो मेरी माता है, इसलिए मैं आपके साथ चलकर माता की आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। और पितामह के साथ हस्तिनापुर आ गए। जब माता सत्यवती के पास पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने माता सत्यवती को प्रणाम कर बुलाने का कारण पूछा। तब माता सत्यवती ने कहा कि पुत्र, तुम सब कुछ जानते हो, हस्तिनापुर का भविष्य विचित्रवीर की मृत्यु के साथ ही खतरे में आ गया है। विचित्रवीर का कर्तव्य था कि वो अपना उत्तराधिकारी हस्तिनापुर को दे जाए, परंतु भाग्य ने ऐसा नहीं होने दिया और उससे पहले ही विचित्रवीर की मृत्यु हो गई। अब आपका यह कर्तव्य है कि अंबिका और अंबालिका के गर्भ से हस्तिनापुर के भविष्य को संवारने के लिए तेजस्वी पुत्रों को हस्तिनापुर को सौंपें। माता की आज्ञा का पालन करते हुए जब ऋषि व्यास जी और अंबिका का आमना सामना हुआ तो अंबिका ऋषिवर को देखकर डर गई और डर के मारे आंखें बंद कर ली। तब बाहर आकर ऋषि ने सत्यवती को इस घटना के बारे में बताते हुए कहा कि अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, परिणाम स्वरूप वो एक नेत्रहीन बालक को जन्म देगी। तब माता सत्यवती ने अंबालिका के पास जाने का आग्रह किया और जब ऋषिवर की अंबालिका से भेंट हुई तो अंबालिका ने आंखें तो बंद नहीं की, लेकिन ऋषि के रूप को देखकर बहुत ज्यादा डर गई। जब ऋषि ने यह बात माता सत्यवती को बताई तो कहा कि अंबालिका ने जैसे ही मुझे देखा वो बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गई, परिणाम स्वरूप यह एक ऐसे बालक को जन्म देगी जिसका स्वास्थ्य अक्सर खराब रहेगा। तब माता सत्यवती ने कहा कि वो एक बार और मौका दें, लेकिन इस बार अंबिका और अंबालिका ने डर की वजह से एक दासी को ऋषि के पास भेज दिया। जब दासी ने ऋषि को देखा तो वो निडर ही रही। ऋषिवर ने इस घटना का भी जिक्र अपनी माता से किया और कहा कि यह दासी एक बहुत ही नीतिवान, गुणवान और विद्वान पुत्र को जन्म देगी। ऋषिवर के कहे अनुसार अंबिका ने अंधे पुत्र को जन्म दिया जो बड़ा होकर धृतराष्ट्र कहलाए। वहीं अंबालिका के पुत्र बड़े होकर पांडु कहलाए जो हस्तिनापुर के राजा भी बने और दासी पुत्र बड़े होकर विदुर कहलाए। दोस्तों, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।